हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पन्ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम आपको कूलॉम्स लॉ के कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ में क्या क्या स्टेटमेंट आए थे, है ना, और साथ ही हमने आपको उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन 4-5 करा दिए थे। आज उसके कुछ आगे की और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और कुछ नई अप्रोचेस और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, हमने आपको कल बताया था कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज में Q1 और Q2, उनके बीच में लगने, यदि सेपरेशन R है तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो क्या था कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। Q1 Q2 क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। R क्या होता है? उनके बीच का सेपरेशन होता है। K क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू SI सिस्टम में 9 × 10⁹ होती है। चार्जेस को क्या करना होता है? चार्जेस को साइन नहीं रखना पड़ता है। यदि आप डायरेक्शन मेंशन कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव को भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को भी नेगेटिव नहीं रखना है, पॉजिटिव ही रखना है। क्लियर? ये हो गया। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन और प्लीज बताते हैं। देखिए और कहा लगेगा, जैसे मान लीजिए ये कोई सीलिंग है, ठीक है। इस सीलिंग में यहां पर ये इस सीलिंग में कोई m मास का कोई ब्लॉक है, m मास का कोई ब्लॉक है जिसपे चार्ज कितना है? Q1। m मास का कोई ब्लॉक है, इसमें चार्ज क्या है? Q1। एक मिनट, चलिए देखिए यहां पर m मास का कोई ब्लॉक है जिसमें चार्ज Q1 रखा गया है। एक और दूसरा एक ब्लॉक रखा है m मास का ही, उस पर चार्ज क्या है? Q2। ठीक है। अब मान लीजिए ये रस्सी कट कर दी जाए, ऐसे कट कर दिया जाए स्रोत को। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये वाला इस वाले मास को, इसमें चार्ज कितना रख दिया जाए, चार्ज ये नीचे ना गिरे। जैसे समझिएगा बात को, ध्यान समझिएगा। देखिए ये Q2 और ये Q1 दोनों पॉजिटिव लिए। मान लीजिए हमें क्या करना, हमें ये पता करना कि Q1 और Q2 इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए हमने ले लिया R। हमने क्या बोल दिया? Q1 एंड Q2 के बीच कितना फोर्स लग जाए, कितना फोर्स लग जाए कि रस्सी कटने के बाद भी, रस्सी कटने के बावजूद Q1 चार्ज वाला ब्लॉक नीचे ना गिरे, ब्लॉक सस्पेंडेड रह जाए। सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ रहेगा, सस्पेंडेड रहे। ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? देखिए भैया, यदि रस्सी कट गई जल्दी से तो क्यों नीचे आया होगा? क्यों गिरी गई नीचे? अपने वेट के कारण। इसमें लगने वाला वेट फोर्स क्या होगा? वेट फोर्स होगा W = mg। एक प्रकार का फोर्स होता है। और ये Q2 लगाएगा ऊपर की तरफ फोर्स, रिपल्सन, सेम नेचर की चार्ज। ये इसको लगाएगा ऊपर की तरफ फोर्स। क्या लगाएगा वो वाला फोर्स? तो फोर्स कितना लगेगा? F = K Q1 Q2 / R²। अब कैसे भी करके यदि आइडियली ये सिचुएशन पॉसिबल हो गई कि वेट फोर्स इक्वल हो गया K Q1 Q2 / R² के, ये नीचे की तरफ आने वाला वेट फोर्स और ये एक दूसरे को बैलेंस करके ले गए, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा क्या? इस मान लीजिए 10 न्यूटन के फोर्स से वो नीचे आ रहा था और 10 न्यूटन का हमने नीचे से ऊपर लगा दिया, क्या होगा ना? वो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, सस्पेंडेड रह जाएगा अपनी पोजीशन पर। अब अभी आप ये नहीं सोचना कि वो यहां वहां तो जा सकता, बिल्कुल जा सकता, लेकिन हम अभी काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है सिर्फ कूलॉम्स लॉ को फोकस करना, ठीक है। तो क्या होगा यदि ये सिचुएशन हो गई, कैसे भी करके पॉसिबल, K Q1 Q2 / R² = mg। तो कैसे भी करके हम ये निकाल सकते हैं कि वो कितने में सस्पेंडेड रह जाएगा। हम सेपरेशन R पता कर सकते हैं, हम चार्ज के बारे में पता कर सकते हैं, हमको कोई डाटा दे दे तो यहां पर भी कूलॉम्स से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप घर में करिएगा, है ना। देखिएगा और एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, रट्टा नहीं मारना हमको, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए
और यही सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। कॉन्सेप्ट की कमी के कारण वो हमसे गलतियां करा लेते आते बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या हो गया, हॉरिजॉन हो गया। ठीक है, और ये कोई रोड है, ऐसे स्लोप है उस रोड का, ये रोड का स्लोप है थीटा एंगल के साथ, ये पॉइंट पी है। यहां पर कोई m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, कोई m मास का ब्लॉक रखा हुआ है जिस पर चार्ज q1, और एक यहां पर एक m मास का ही ब्लॉक रखा गया है जिस पर चार्ज क्या है q2। अब आप इसको जैसे ही छोड़ेंगे, मतलब आप अपना इम्पैक्ट हटाएंगे तो नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि इस m मास और q1 चार्ज वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा दे, कितना फोर्स लगा दे, या इस चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाए, ये वहीं पर रह जाए, नीचे नहीं आएगा। क्या होगा भैया, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा और हम यहां से लगाएंगे रिपल्सन फोर्स, वो रिपल्सन फोर्स बैलेंस हो गया नीचे आने वाले फोर्स से, तो क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर भैया रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर वेट आएगा, वेट के कंपोनेंट्स होंगे, फ्रिक्शन प्ले में आएगा। तो ये सब चीजें यदि आप कर पाएंगे, मतलब आपकी 11th की फिजिक्स में अच्छी ठीक ठाक गए थे, इस क्वेश्चन को लगाइएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए ना आए, बाकी एग्जाम्स जेईई मेंस जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट जेईई के लिए। ठीक है, हमने ये वाला भी गैप दे दिया कि मान लीजिए वो यहाँ से कितना है, मान लीजिए r गैप करता है, इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन ये है कि Q2 की वैल्यू कितनी कर दी जाए कि ब्लॉक नीचे मूव ना कर पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सॉल्व करिएगा आप लोग। अब इसके बाद और अगले कौन से क्वेश्चन देखते हैं, कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड। अगर इसको नहीं तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें। अब हम आपको कुछ सेटअप बताते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। क्या है टॉपिक, क्या है हमारा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लेकर के बताते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, ये भी ट्रायंगल को नहीं स्क्वायर को लेके चलते। देखिए ये स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरे के पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया सर्कुलर। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। और ले लें हम, सब में क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसका सेंटर O है, रेडियस R है, और पॉजिटिव चार्ज सब में Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब में कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है भैया, ये मान लीजिए कि इसने इसी का बंद किया कि हम हेक्सागोन ले लें। रेगुलर हेक्सागोन है, मतलब इसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल। यहाँ पे क्या ले लिया, रेगुलर हेक्सागोन ले लिया। ठीक है, इसमें भी क्या है, चार्ज ऐसे पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन फ्रेम करते पहले पूरे हम तो बताते हैं लाइन से, और भी कोई भी से। अब यहां से कॉन्सेप्ट बताएंगे हम, देखिए ध्यान से, 4 क्वेश्चन देखिएगा। हर एक क्वेश्चन में हमने क्या पूछा कि हमें सेंटर पर आप नेट फोर्स बताइए, सेंटर पर नेट फोर्स बताइए, सेंटर पर नेट फोर्स बताइए। और फिर एक नया क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला, क्या कि ये है पूरा का पूरा सर्कल। ठीक है, ये है पूरा का पूरा एक कंप्लीट सर्कल ये। ठीक है, इसमें ये है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, चार्ज रिंग है ना। और हमने इतने पोर्शन को हटा दिया, इतने पोर्शन को हटा दिया, इतना पोर्शन इस रिंग में है ही नहीं, कट करके अलग कर दिया उसको। ठीक है भैया, थोड़ा देखना इस पे, यहाँ क्लियर हो रहा है, देख रहा है ये नीचे वाला, एक मिनट चेक करो, कट तो नहीं आ रही। देखो ये 5 वाला क्वेश्चन देखो, आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो इसको ऊपर लिख लें। ठीक है, ये वाला है, चलो नहीं वाला। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब इस 5वें क्वेश्चन में कुछ तो अलग है। हमने बोल दिया कि इसमें जो ये थोड़ा कटा हुआ पोर्शन है, इसको बता दिया कि ये कितना है, dl। ये कटा हुआ पोर्शन कितना है, dl। अब ये जितना पोर्शन ही वहां चार्ज कैसे रहेंगे, ये और ये रिंग मान लीजिए एक सी है ना,
ये सेंटर हुआ, रेडियस आर है, और चार्ज क्यू सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले को देखो, इसमें क्या होगा, यहाँ हर जगह चार्ज है, हर जगह कोने होने से लेकर के हर जगह। देखो ये इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये सामने वाला उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये सामने वाला उस पर फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा। हर जगह आप देख पा रहे होंगे हर चार्ज के इक्वल एंड अपोजिट कोई ऐसा चार्ज रखा है जो फोर्स को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस करने का मतलब ये 5 न्यूटन से इस तरफ लग रहा है तो 5 न्यूटन से दूसरा इस तरफ लगा रहा है। तो ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि इसके बीच में लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, सेंटर पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0। सेम कहानी सर्कुलर वाले केस में जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ मान लीजिए कोई चार्ज रखा, अब तुम्हें लगेगा कि यहाँ चार्ज तो है नहीं, तो चार्ज आप कंसीडर करके चलो कि सेंटर पर कितना चार्ज रखा है, सेंटर पर चार्ज कितना है इस पॉइंट में। तो देखिए पूरे में कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर पॉइंट में आप फॉर्मूला लगाएंगे जो भी। देखिए पूरे में कैपिटल क्यू है तो सोचोगे छोटे छोटे पार्ट करो, ये छोटे छोटे पार्ट होंगे उस क्यू के, लेकिन आप ये बताइए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जितना ये चार्ज जितना ये चार्ज है उतना ही ये चार्ज है। बात यहाँ पर चार्ज की वैल्यू से लेकर के नहीं है। आप ये बताइए कि ये वाला चार्ज इस कॉर्नर वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो कौन कौन से चार्ज के लिए आएंगे, यहाँ का चार्ज इनटू क्यू और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। ये वाला क्या करेगा, यहाँ का चार्ज इनटू क्यू, दोनों सेम है, बीच की डिस्टेंस सेम है और ऊपर की तरफ लगेगा, दोनों कैंसिल कर देंगे। सेम कहानी यहाँ होगी, ये वाला इस तरफ लगाएगा, ये इस तरफ लगाएगा, ये इस तरफ लगाएगा, ये इस तरफ ऊपर की तरफ लगाएगा। यहाँ भी देखिए हर एक फोर्स क्या कर रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। बैलेंसिंग वाले केस में बैलेंस फोर्स क्या करते हैं, नेट इफेक्ट उनका हो जाता है 0। हम कह रहे हैं आपको ज्यादा बैलेंस टर्म्स पता नहीं है तो ये तो पता चल रहा है ना सामने से, ये फोर्स बैलेंस है, ये फोर्स बैलेंस है, मतलब इस पर लगने वाला फोर्स और इस पर लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सेम इसमें आप चेक कर लीजिएगा, सेम इसमें चेक कर लीजिएगा, और बस फिर से क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लिखवाने वाले हैं कि कोई भी क्लोज्ड बॉडी में कॉन्सेप्ट क्या है, क्लोज्ड सरफेस में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सेंटर पर फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है, सेंटर पर नेट फोर्स 0 होता है। ये बात याद रखिएगा, क्या होता है, 0। बस शेप रेगुलर होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि रैंडमनेस बहुत ज्यादा हो, कोई वो शेप ही परफेक्ट ना हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने हमने एक ऐसे रिंग बना के दे दी, ठीक है, मान लीजिए हमने आपके सामने ऐसे रिंग बना करके दे दी, कैसे, ऐसे एक रिंग बना करके दे दी, ऐसे कुछ भी एक रिंग बना के दे दी, ऐसे किसी भी शेप की ऐसे। अब कहा, अब बताइए नेट क्या होगा, अब बताइए आंसर क्या होगा। अब क्या क्लोज वाला केस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताएं जल्दी से। वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर देखें, जल्दी से बताएं। चलिए देखिए, तो ये ट्रायंगल वाले केस में 0 होगा, इसमें 0 होगा। ये फिफ्थ वाले क्वेश्चन थोड़ा अलग कर दिया हमने। तो हमने देखो आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, क्वेश्चन अपना ये था कि क्या इसमें पॉइंट O पर नेट फोर्स 0 होगा, क्या बैलेंस वाली सिचुएशन इसमें लगेगी कि नहीं, ये चेक कर रहा हूं। कैसे, देखिए हो सकता कि नहीं, थोड़ा बैकग्राउंड की आवाज थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। देखें ये आपके सामने जो भी दिया गया है इसको देखें ध्यान से, कोई भी शेप है, रेगुलर शेप है। यहाँ पर आप देखें कि यदि हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे इस पर तो नीचे लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन ये डिस्टेंस थोड़ा अलग है, ये पास है, ये बहुत दूर है उसकी जस्ट अपोजिट वाली। तो नेट फोर्स मतलब हर एक फोर्स जो सामने वाले फोर्स, देखो हर एक पॉइंट पर या पे कह लो सेंटर पर लगने वाला फोर्स सामने से और उसके जस्ट अपोजिट साइड वाले चार्ज से, दोनों बैलेंस नहीं हो पाएंगे। ये आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि देखिए फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पर और बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली। दोनों बातें भी सही हैं, Q1 और Q2 का मल्टी यदि एक सा है और R बीच की डिस्टेंस एक सी है तो फोर्स बराबर होते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये चार्ज मान लीजिए एक से, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये चार्ज और ये चार्ज दोनों एक से, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। तो हर एक फोर्स क्या होगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। बैलेंस नहीं हो पाएगा तो इस केस में नेट फोर्स 0 नहीं होगा। एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, जब भी ये इरेगुलर शेप्स होते हैं, ठीक है, असिमेट्रिक शेप्स होते हैं, तो इसमें जहां पर ये मतलब ये नोक टाइप की निकली रहेगी, नोक टाइप जहां पर निकली रहेगी वहां पर ज्यादा चार्ज चले जाते हैं। कैसे चले जाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे कि एक सिमेट्रिक शेप में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और आप एक नॉन सिमेट्रिक शेप, फॉर एग्जांपल आप ऐसा आप एक शेप दे दीजिए, ऐसा कुछ शेप दे दीजिए, आप इसमें चार्ज देंगे, मैक्सिमम चार्ज मैक्सिमाइज यहां पर हो जाएंगे, इसकी नोक की तरफ भागेंगे चार्ज। कैसे होंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे भी आगे। धीरे धीरे आप अपने सेटिंग सबको समझ जाएंगे। हमने कैसे बोला कि ये इसकी जो नोक होगी उस पर चार्ज बहुत ज्यादा चले जाएंगे, इसकी एज वाले पार्ट में। क्लियर? तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बताया था बगल में हमने कि क्लोज्ड सरफेस में यदि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो नेट फोर्स 0 होता है ना? कहां पर? सेंटर पर। लेकिन कौन सा क्लोज्ड सरफेस? एक और वर्ड जोड़ देंगे, क्या? सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस। सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सेंटर पर नेट फोर्स 0 होता है। मतलब ये लाइन आपकी कहां काम आएगी? जैसे कहीं एमसीक्यू में पूछ लिया, क्यों सॉल्व करना, उसको डायरेक्ट लगा दो, क्या करना सॉल्व करके, ठीक है। चलिए अब ये फिफ्थ क्वेश्चन था, ये थोड़ा लगता है, इसको बताते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा सा, ये क्या थी हमारी सर्कुलर रिंग। हमने कितने पोर्शन को हटा दिया, ठीक है। इस पोर्शन को क्या बोल दिया, ये वाली जो लेंथ है वो है डी। ये सेंटर क्या है O, रेडियस क्या है R, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज ओवर द रिंग या ओवर द सरफेस ऑफ द रिंग, ये डिस्ट्रीब्यूटेड। अब तुम्हें लगेगा कभी हमने बताया था कि सिमेट्रिक शेप हो और सेंटर पर पूछा गया हो तो नेट 0 लिख दो। भैया ये सिमेट्रिक है, आपकी बात मानी हमने, लेकिन एक बात समझिए, पूरा क्लोज्ड कहां है? हमने कहा था क्लोज्ड सिमेट्रिक सरफेस, ये खुला हुआ है यहां से। तो प्रॉब्लम क्या जाएगी? प्रॉब्लम ये जाएगी कि यहां से लगने वाला फोर्स यहां से बैलेंस हो जाएगा, यहां से लगने वाला फोर्स यहां से बैलेंस हो जाएगा, यहां से लगने वाला फोर्स यहां से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यहां से लगने वाला फोर्स यहां से बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे चार्ज ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं है, तो चार्ज कहां से आएंगे? मतलब क्या, यदि हम ये देखें तो इसको हम इसकी सिमेट्री बनाते हैं कुछ ऐसे बनाते हैं, कुछ हमने ऐसे बनाया, तो क्या हो रहा, इतने पोर्शन से लगने वाला फोर्स, इतने पोर्शन में जितने भी चार्ज भरे होंगे, पहली बात इसका सिमेट्रिक शेप है तो ये डीएल होगा, ये इसकी ये जो लेंथ होगी आगे की वो डीएल से चल रहे हैं, तो इतने सिमेट्रिक से लगने वाला जो फोर्स होगा नीचे की तरफ वो ऊपर की तरफ बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये तो बात पक्की है कि नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी? नीचे की तरफ ही होगी। ये बात तो क्लियर हो गई। क्यों? नीचे बैलेंस ही नहीं हो रहा, तो जब वो लगाएगा फोर्स लेकिन नीचे से कोई नहीं लगाएगा तो नेट फोर्स 0 तो होगा नहीं। ये बात तो क्लियर हो गई। और किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। अब इसको फाइंड आउट करना तो नेट फोर्स होगा कितना। तो देखिए ध्यान से, एक सेकंड, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला तो हमने ये सपोज कर लिया कि पूरे पर चार्ज है Q, मान लीजिए स्मॉल q ले लिया, पूरे पर चार्ज ले लिया स्मॉल q, ठीक है। तो इतने पोर्शन पर, छोटे वाले पोर्शन पर चार्ज कितना है? छोटा सा चार्ज यानी कि dq, छोटा सा चार्ज dq ले लिया। तो देखिए क्या करना हमें निकालना है F नेट। क्या निकलेगा? K, इस वाले चार्ज को बोल दिया क्या, छोटा सा मान लीजिए चार्ज बोल दिया, यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज है, तो कैपिटल Q इंटू छोटा वाला चार्ज GQ डिवाइडेड बाय क्या, अभी कैपिटल Q स्मॉल q में नहीं जाना, Q1 Q2 से लगा दीजिए, है ना, इससे परेशान मत होना। मेन अपना पर्पस है इसका नेट फोर्स निकालने का, ठीक है। कि फर्स्ट चार्ज यहाँ का dq, सेकंड चार्ज q डिवाइडेड बाय ये सेपरेशन, हमने इसको ले लिया r², इस सेपरेशन को ले लिया r²। हर जगह से क्या होगा? r आए, ठीक है। अब निकालना हमको dq, डिस्टेंस तो r होगी ना, यहाँ पे जितना भी चार्ज होगा वो चार्ज यदि हम एक पॉइंट पर ऐसा कर ले, सपोज कर ले यहाँ कहीं वो रखा हुआ है, यहाँ से हम डिस्टेंस क्या है? r होगी, रेडियस के बराबर। अब पूरा का पूरा फोकस करना हमको dq को लेकर के, ठीक है। अब किसी को डाउट भी आ सकता है कि भैया आपने तो बताया था कि बाहर वाला चार्ज बहुत ज्यादा है और अंदर का छोटा है, तो आप बाहर वाले को कैपिटल Q कह दो, अंदर वाले को Q कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
फिलहाल अभी हमारा टारगेट क्या है, फोर्स निकालना। तो K Q डी क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए डी क्यू निकालना, तो भैया ये पूरी की पूरी 2 पाई आर लेंथ में कितना चार्ज एज्यूम करके चल रहे हो, 2 पाई आर लेंथ में कितना चार्ज लिया हमने, एक लेंथ में कितना चार्ज आएगा, एक लेंथ में आएगा Q अपॉन 2 पाई आर। डीएल लेंथ में कितना आएगा, डीएल लेंथ में कितना चार्ज आएगा, Q अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। इतना ही चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। और डीएल लेंथ के चार्ज को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डीक्यू। क्या 2 पाई आर लेंथ में कितना चार्ज आ रहा, Q। हम यूनिटरी मेथड से लगाएंगे। 2 पाई आर लेंथ में कितना चार्ज आ रहा, Q। 1 यूनिट लेंथ में कितना आएगा, Q अपॉन 2 पाई आर। तो देखिए 1 यूनिट मतलब 1 पर निकाल लो यूनिटरी मेथड। और डीएल लेंथ पर कितना आएगा, डीएल लेंथ पर आएगा Q अपॉन 2 पाई आर। ये 1 का हो गया इंटू डीएल, इतना चार्ज आ जाएगा। और इसी को क्या बोला हमने, डीक्यू। अब इस वैल्यू को उठा करके यहां रख देना, क्या निकल के आएगा, K Q Q डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ये जो होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स। और किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा पूरा का पूरा खेल डीएल वाले सेटअप पर है। डीएल में कितना चार्ज है, क्योंकि हमारा जो इफेक्टिव चार्ज है ना, जो फोर्स लगा रहा है वो सिर्फ डीएल वाला चार्ज है। तो डीएल के चार्ज के लिए हमें इतनी खिचड़ी पकानी पड़ गई कि 2 पाई आर लेंथ पर Q चार्ज है, 2 पाई आर लेंथ पर Q चार्ज है, तो 1 पर कितना होगा, Q अपॉन 2 पाई आर। डीएल पर कितना होगा, Q अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। और ये कह रहा है कि डीक्यू की वैल्यू तो हमने यहाँ रख दी, इसको सॉल्व कर दिया। तो फाइनली नेट फोर्स कितना लगेगा पूरे रिंग से, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना, ये बस चलेगा, वही पूरे रिंग का कहलाएगा K Q Q डीएल अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए देखिए, अब यहाँ पर एक डाउट आना चाहिए आप लोगों को। हमने जब यूनिटरी मेथड लगाई कि तो 2 पाई आर लेंथ में क्यों चार्ज ली है, क्या पूरी की पूरी रिंग कंप्लीट है, क्या पूरी की पूरी रिंग यहाँ पर कंप्लीट है क्या, कि 2 पाई आर लेंथ में आपने क्यों चार्ज लेंगे। जबकि आपको लगना चाहिए, थोड़ा सा भी आप मैथ सही तरीके से लगाएंगे तो आपको लगेगा 2 पाई आर में से डीएल हटा दो, इतने में आपके क्यों चार्ज है। ऐसा डाउट आया किसी की बात में, क्या 2 पाई आर माइनस जीएल पार्ट में क्यों चार्ज है। ये आपका मानना गलत हो जाएगा, समझिए पहले क्यों। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि एक यूनिफॉर्मली सर्कुलर रिंग थी जिसमें चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बाद उसके कुछ पार्ट को कट करके फेंक दिया गया। तो पार्ट को कट करके फेंक दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है, इसका मतलब ये कि अभी भी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द रिंग, पार्ट फेंक दिया हमने। क्लियर, इसमें ये आपको क्या करना, तो हम इसमें शुरुआत में रिंग पूरी थी ना, तो शुरुआत में जब रिंग पूरी थी तो हम ये मान के चलेंगे कि पूरे के पूरे 2 पाई आर में क्यू चार्ज है, तो कितने में कितने होंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि रिंग कट के चली गई तो नेट चार्ज में फर्क नहीं पड़ा होगा, ये बात नहीं बोली हमने। लेकिन आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 50 समोसे 500 रुपए के आए, 10 समोसे चले गए, 10 समोसे नहीं लिए हमने, मान लीजिए 40 समोसे कितने के आएंगे, 400 के। तो क्या हम यूनिटरी मेथड में ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 50 समोसे 500 के, एक समोसा 10 का, तो 40 समोसे 400 के। तो ये नहीं हुआ कि पैसे में फर्क नहीं पड़ा है, पड़ा है पैसे में फर्क, लेकिन यूनिटरी में तो यूज कर सकते हो उस डाटा को जो रिमूव हो चुका है। यही केस है यहाँ पर। क्लियर, ये डाउट नहीं लाना बिल्कुल भी दिमाग में, है ना। यदि आए तो अच्छी बात है। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं कूलॉम पर बेस्ड, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में। नहीं, एक टॉपिक अभी हम कूलॉम पर एक लेक्चर और बनाएंगे, इफेक्ट ऑफ मीडियम, कूलॉम की लिमिटेशंस, और साथ में इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, या जो इक्विलिब्रियम होते हैं उनको कैसे बैलेंस किया जाता है, दो चार्ज के बीच में किसी चार्ज को आप कैसे रख दो कि नेट फोर्स 0 ना हो या 0 हो जाए, ये सब इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, है ना। एक लेक्चर और बनाएंगे कूलॉम लॉ का। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो कमेंट जरूर किया करिए, या जो भी आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं है और तो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको ये टॉपिक की वीडियो चाहिए, है ना, तो टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा बात को। ये एक प्लेन शीट है, ऐसे ये ऐसे प्लेन शीट है, ठीक, आप ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे है, वो ये ऐसे प्लेन शीट है, ये इस प्लेन शीट के यहाँ पर L या H हाइट पर ऐसे, देखिए H हाइट पर ऐसे
एक पॉइंट रखा, एक चार्ज रखा गया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है। 4 क्यू चार्ज रखे गए हैं अलग, क्यू 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 4 कॉर्नर पर, और एक 5वां क्यू चार्ज रखा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि इस क्यू चार्ज पर इन 4 क्यू चार्जेस से आप नेट फोर्स बताइए कितना होगा। क्वेश्चन ये है इन 4 क्यू चार्जेस से इस 5वें क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स। समझ में आ गया ना। अभी 3D शेप है तो 3D शेप हो सकता है यहाँ पर क्लियर आपको ना हो, बोर्ड में समझ में ना आ पाए, मैंने इसलिए यहाँ पर ऐसे बुक का एग्जांपल देके बता दिया, ठीक है। तो समझिए क्या, ये एक सीट है जिसमें 4 कॉर्नर है, हर जगह क्यू 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 चार्ज रखा गया। ये इसका सेंटर है, सेंटर से हाइट एच पर, सेंटर से हाइट एच पर बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, लेकिन अभी अपना काम है सिर्फ कूलम्ब को पकड़ना है ना। एच हाइट पर क्या हो जाएगा, एच हाइट पर एक और पॉइंट चार्ज क्या रखा गया है, क्यू रखा गया है। अब क्या होगा, हमको निकालना है नेट फोर्स, और ये वाला जो एंगल है ना, देखिए तो ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस यहां से, ये वाली यहां से, ये वाली यहां से, और ये वाली यहां से। अब देखो दिखने में यहाँ क्या लग रहा है कि ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, जबकि ऐसा नहीं होगा। और एंगल ले लिया हमने थीटा, एंगल क्या ले लिया, थीटा ले लिया। तो देखिए आप फिर से समझिए बुक के लिए, आप कुछ ऐसे समझ लीजिए, ये है बुक, यहां पर है चार्ज, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस है इक्वल कि नहीं। और एंगल कौन सा थीटा बता रहे हैं हम, ये वाला। देखिए अब आप इसको जोड़ेंगे, आप इसको जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जोड़ा यूं, यहां पर था मान लीजिए वो चार्ज, ये थीटा बनेगा ना, ऐसे जोड़ा ये थीटा बनेगा, ये तो ये थीटा बनेगा, ये तो ये थीटा बनेगा। ये 4 क्या होंगे, 4 के थीटा होंगे कि नहीं बराबर। तो जब ये थीटा होगा तो यदि आप समझते हो तो यहाँ पर भी सामने थीटा ही बनेगा। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये चार्ज था, यहाँ से बना थीटा कहाँ पर, यहाँ पर। यदि हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बना दें इसके पैरेलल, तो यहाँ पर यहाँ वाला एंगल भी क्या बनेगा, इस चार्ज थीटा बनेगा, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस अलग है, लेकिन एक्चुअली में वो अलग नहीं है। हम डिस्टेंस यहाँ पर नहीं शो कर रहे हम। तो ये था हमारा प्लेन, ये रखे हैं तो 4 चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज रखे हैं, और एक 5वां क्यू चार्ज रखा है यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, अब ये क्यू इस क्यू पर फोर्स लगाएगा इस तरह, ऐसा लगाएगा तिरछा, बस और सही कर दें। मान लीजिए यहाँ पर है तो इसके अलाउंग लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग ये फोर्स लगेगा यूं इस तरह। ये कितना लगेगा, यहां पर भी चार्ज क्या रखा, क्यू, क्या लगेगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय किस डिस्टेंस को हमने बोल दिया, आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला क्यू इस पर लगाएगा। अब देखिए दिखने में सिमेट्रिकली नहीं लग रहा होगा वो फोर्स आपको, लेकिन वो क्या है, 3D है ना। ये लगाएगा इस तरह, ठीक इतना ही लगाएगा, फिर ये वाला भी लगाएगा और ये वाला भी लगाएगा। तो क्या होगा, एक बार फिर से बुक को लेते हैं, आपको लगता होगा कि बुक दिखाने की शौक लगी हमको, है ना। तो देखिएगा क्या, ये फोर्स लगाएगा इस तरफ यूं, ये इस चार्ज को कहेगा तुम इस तरफ चले जाओ, ये क्या कहेगा तुम इस तरफ चले जाओ, ये क्या कहेगा तुम इस तरफ चले जाओ, और ये क्या कहेगा इस तरफ चले जाओ। समझिएगा ध्यान से, इनके अपोजिट वाले फोर्स को फोकस करिएगा। ये लगाएगा यूं यूं ऐसे, और ये लगाएगा यूं ऐसे। तो पहले हम 2 अपोजिट फोर्स को समझते हैं, है ना, इनको भी छोड़ते हैं, 2 वर्टेक्स वाले को। अभी सिर्फ 2 फोर्स को प्ले बनाए हम कि ये यहाँ लगाएगा, ये यहाँ लगाएगा। यदि ये वाला एंगल थीटा है, सिमेट्री से देखा जाए तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, थीटा कि नहीं हो जाएगा। अब ये फोर्स है, तो इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे क्या, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे कि नहीं। थीटा के सामने वाला क्या होता है, एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक वैसे इसका देखो ये थीटा है तो ये थीटा इस तरफ भी होगा, ये क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर हो जाएगा एफ साइन थीटा, इसका वाला भी चला गया। फिर कहानी तो देखो, इसके एफ कॉस थीटा इसके एफ कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, दोनों के फोर्स बराबर हैं, तो उनका और थीटा बराबर है, तो उनका जो कंपोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम कहानी इसके साथ सेट होगी कि ये यूं जाएगा
तो इसका f cos थीटा, इसका f sin थीटा, ये यूं जाएगा, इसका f cos थीटा, इसका f sin थीटा, तो f sin थीटा इसका भी और f sin थीटा इसका भी, ये ऐड हो जाएंगे और इसका f cos थीटा इसके f cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, f sin थीटा 4 टाइम्स जोड़ेंगे तो फाइनली जो नेट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4f sin थीटा। क्या आएगा नेट आंसर, 4f sin थीटा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि आप इसको 3D इमेज कर पाएंगे तो, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। हम ये कह रहे हैं ये भी आर है, ये भी आर है, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा समझने में, है कि नहीं। लेकिन ये और ये डिस्टेंस बराबर है, सामने रख के देखिए, क्लियर। तो f नेट कितना निकल के आया भैया, f नेट निकल करके आया 4f sin थीटा। 4 तो पता है, f क्या है, k q स्क्वायर, q क्या करते हैं, q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर साइन। अब थीटा आपको बताया जाएगा, है ना। और थीटा देखिए यदि आप समझ पा रहे हो, सिमेट्री से समझ पा रहे हो भैया, तो 45 डिग्री ही होगा यदि आप स्क्वायर ले लें तो। यदि मान लो ये स्क्वायर शीट है और आप ऐसे बनाएंगे तो ये बीच से जो पार्ट निकलेगा वो लगभग 45 डिग्री का ही निकलेगा, क्योंकि देखिए ये और ये इन तीन साइड की बात करी जा रही है। थीटा क्या होगा, 45 निकलेगा, क्योंकि ये तो देखिए इसके सामने देखा जाए तो परपेंडिकुलर होगा, ये 45 निकलेगा। एंगल बाइसेक्टर से निकल, जैसा नहीं लग रहा आपको, एंगल बाइसेक्टर से निकल रही लाइन, है ना। थीटा मोस्टली क्या मिलेगा आपको, 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, 4k² अपॉन r स्क्वायर और 1/2। ये हमारा क्या निकल के आ गया, f में। ये आज के लेक्चर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन आपको कराया गया है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा, और भी सारे क्वेश्चन जो भी होंगे आपको रिवीजन सीरीज में प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी हम एक ही टॉपिक को ज्यादा लेंथी नहीं लेके जा सकते हैं ना, और बहुत सिलेबस काफी बड़ा रहता है और बर्डन भी लगना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस और इफेक्ट्स ऑफ मीडियम, अभी पूरे के पूरे क्वेश्चन आप ये क्या मान के चल रहे हैं कि मीडियम एयर है, पूरा का पूरा हवा या वैक्यूम में चल रहा है, एयर वैक्यूम में, और स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या है आपका, SI, तब ये आंसर आएंगे। हम मीडियम मान लो इस सेटअप को उठा करके पानी में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रख दें, ग्लास के अंदर रख दें, क्या इफेक्ट पड़ेगा, आंसर में क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्यों पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा, ये सब हम पढ़ेंगे। क्लियर। तो आई थिंक आपको आज का कंटेंट और भी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। यदि आपको कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।